टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टैब्लिशमेंट यानी पीएक्सई, ये डीआरडीओ के द्वारा एस्टैब्लिश किया हुआ एक विभाग है जो कि डायनेमिक टेस्ट एंड इवैल्यूएशन के लिए काम करता है। तो हाल ही में इसी पीएक्सई के द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश किया गया है फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस। इस इन्विटेशन के माध्यम से पीएक्सई कुछ फ्रेशर इंजीनियर्स को इनवाइट कर रहा है 1 साल की ट्रेनिंग के लिए, जिसमें वो आप लोगों को मंथली स्टाइपेंड भी देगी। इसलिए इस वीडियो में इन्हीं इन्विटेशन की डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप के जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने पीएक्सई के द्वारा पब्लिश किया हुआ ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन है। इस एडवर्टाइजमेंट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इसकी पीडीएफ फाइल को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहां शुरुआत में जो है आपको एक टेबल दे रखा है, उस टेबल के अंदर आपको वैकेंसीज, डिसिप्लिन्स, एसेंशियल क्वालिफिकेशन और उनके बारे में जो स्टाइपेंड है वो भी आपको बताया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हो सेकंड नंबर के अंदर टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिप्लोमा का एक कैटेगरी है जिसमें डिसिप्लिन्स है डिफरेंट, जिसमें सिविल डिसिप्लिन्स भी इंक्लूडेड है। अब इस सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर रखी है डिप्लोमा सिविल इंजीनियर्स, यानी अगर आप एक फ्रेशर डिप्लोमा सिविल इंजीनियर हो तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो, आपको इनवाइट किया जा रहा है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर आप देख सकते हो 3 है, यानी 3 वैकेंसीज है और मंथली स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा 8000 रुपीज। तो ये था कैटेगरी, डिसिप्लिन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ वैकेंसी और स्टाइपेंड कितना मिलेगा उसके बारे में। इसके आगे यहां पर आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात की गई है कि आपको अप्लाई करना कैसे है। तो आपको आगे इसमें बताया गया है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज अबोव आर इनवाइटेड टू अप्लाई फॉर 1 year apprenticeship training in PXE through email on hrd.pxe@government.in। यानी ये एक उनका ईमेल एड्रेस है। आपको क्या करना है, इनकी जो मेल आईडी है इस पे आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन को सेंड करना है, शेयर करना है। एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी आपको दिया है, मैं आपको नीचे बताऊंगा इसको स्क्रॉल करके कि वो एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या है। उस एप्लीकेशन के अंदर आपको अपना फोटो और बाकी डिटेल्स वगैरह लगाकर आपको इसे मेल करना होगा और कोई इसका माध्यम नहीं है, ना ही आपको कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी देनी है, कहीं अप्लाई करना है, ना आपको बाय पोस्ट सेंड करना है, आपको इनकी ईमेल पर ही अपनी एप्लीकेशन को भेजना है। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आगे आपको बताया गया है एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम दिस वेबसाइट, यानी ये उनकी वेबसाइट है जहां से आप इस एप्लीकेशन के फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज इसका एक और ऑप्शन है, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और आपको आगे कहा गया है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म बाय टाइपिंग, यानी आप सिर्फ टाइपिंग कर सकते हो, हैंड रिटन फॉर्म यहां पर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। आपको अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो भी वहां पर लगाना पड़ेगा और एप्लीकेशन की आपको साइन भी करना पड़ेगी। द स्कैन कॉपी ऑफ फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड मार्कशीट्स ऑफ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन पीडीएफ फॉर्मेट मस्ट बी सेंड थ्रू द ईमेल ओनली। आपको सिर्फ ईमेल से ही भेजना है और ईमेल एड्रेस आपको ये दे दिया गया है, ठीक है। आगे आपको और भी चेतावनी के तौर पर यहां पे बता रखा है कि हैंड रिटन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपको हाथ से नहीं लिखना है, कंप्यूटराइज टाइपिंग ही करके आपको उसको फिलअप करना है, ठीक है। और यहां पे जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो आपको बता रखी है 2 सितंबर 2022। ये लास्ट डेट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे आपको बताया गया है कॉरेस्पॉन्डेंस विद कैंडिडेट्स। ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस इंक्लूडिंग ऑफर लेटर विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू ईमेल ओनली, यानी जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो भी आपके दरमियान शेयरिंग वगैरह होगी फाइल्स की या कोई लेटर की, वो ईमेल के थ्रू ही होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। Only the candidate will be responsible for downloading and printing of the offer letter. PXE will not be responsible for any loss of email sent due to invalid or wrong email ID provided by the candidate. तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी आप यहां पर ईमेल आईडी शेयर करोगे वो आपका वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और वो इन यूज होना चाहिए। आपको साथ में यहां बता रखा है सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा। देखिए यहां पर आपको बताया सिलेक्शन बोर्ड ऑफ पीएक्सई विल गो थ्रू द एप्लीकेशंस एंड शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट बेस्ड ऑन द परसेंटेज मार्क्स। ये आपने अपनी क्वालिफिकेशन में, यानी अगर आप डिप्लोमा सिविल इंजीनियर हो तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपके जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स होंगे उसके बेसिस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा, क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है। और जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू विच विल बी कंडक्टेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी आपका वर्चुअल मोड से ही इंटरव्यू होगा। आफ्टर इंटरव्यू ओनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ऑफर्ड
अपॉइंटमेंट लेटर थ्रू ईमेल। ठीक है, तो ये हमने देख लिया सिलेक्शन कैसे होगा। अब कुछ और इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये भी आप देख लीजिए। देखिए, किसी भी तरह की अप्रेंटिसेस के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो पहले जरूरी होता है एनईटीएस के पोर्टल पर जाकर अपने आप को एनरोल करना और वहां से आपका एनईटीएस रजिस्टर्ड नंबर निकालना। ठीक है, अब आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आपके सामने ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है और इस पोर्टल पे जाना है, अपने आप को वहां एनरोल करना है, जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी उन डिटेल्स को फिलअप करना है और वहां से आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको संभाल के रखना है। ठीक है, जब आप एप्लीकेशन फिलअप करोगे तो वहां पर आपसे ये रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, आपको उस रजिस्ट्रेशन नंबर को वहां पर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर आपको और भी कुछ बातें बता रखी है। द फ्रेश पास आउट कैंडिडेट यानी पास्ट देयर रिस्पेक्टिव कोर्सेज, यानी अगर आप डिप्लोमा सिविल इंजीनियर हो तो 2019, 20, 21 और 22 के अंदर आप ऑलरेडी पास हो जाने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप उससे पहले के पास आउट हो तो यहां पर एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, और अगर आप स्टडी कर रहे हो तो भी एलिजिबल नहीं हो। ओके, कैंडिडेट विद पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री नीड नॉट टू अप्लाई, यानी अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको यहां पर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और भी यहां ढेर सारे कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए दे रखी है। मैं चाहूंगा वन बाय वन सारी चीजें आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा और एट द एंड अपनी एप्लीकेशन को इस दिए गए ईमेल एड्रेस पर शेयर कर दीजिएगा। अब जो एप्लीकेशन है उसका फॉर्मेट आपको यहां पर दे रखा है, आप देख सकते हो। इसके अंदर आपको कंप्यूटर पे ही टाइप करना है, टाइप करने के बाद आपको इसको मेल करना दिए गए ईमेल एड्रेस पर। ठीक है, चलिए आप देख सकते हो यहां पर ये एक 4 नंबर पे जो है एनईटीएस रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पूछा गया है। तो ये जो एनईटीएस का पोर्टल है वहां पर जब आप रजिस्टर करोगे तो वहां पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपको यहां फिल करना है। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें थी, डिटेल थी। इसके अंदर जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका यहां पर डिटेल्स है वो सारी आपको फिलअप करनी है और इसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी पीडीएफ फाइल भी आपको शेयर करनी होगी उस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर और एट द एंड यहां पर आपकी सिग्नेचर रहेगी। ठीक है, तो ये था फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स के लिए पीएक्सई के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह से और भी ढेर सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।